अच्छा विराट कोहली है फिट, मतलब उनकी फिटनेस नहीं इंग्लैंड वाली सीरीज के लिए इंग्लैंड वाली फिट है ना? हाँ वो तो फिट नहीं, है। मैंने पढ़ रहा था कहीं पे उनकी हल्का सा निगल वगैरह कुछ आई थी बात है ना। नहीं उनको बता रहे हैं कि जी वो जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस हुए थे सिडनी में जो लास्ट टेस्ट मैच था आई थिंक 3 और 4 और 5 जनवरी वाला, उसमें उनकी छोड़ दो। अब यार जायसवाल भी होगा तो एक वो भी होता है ना कप्तान की सुनी जानी चाहिए। और मेरे ख्याल से जब आप टीम चुनोगे, कल जब आप टीम चुनने बैठोगे, आई एम सरप्राइज्ड 2 कुर्सियां लग रही हैं वहां पे, 3 नहीं लग रही। आमतौर पर कोच की भी फिर कुर्सी लगनी चाहिए थी। आने वाले वक्त पे हो सकता नहीं, गौतम गंभीर जा रहे हैं कि टीम चुनी जा चुकी है, मैं ये जान आई थिंक टीम चुनी जा चुकी है। बस वो कल 12:30 बजे उन्होंने कप्तान और अजीत अगरकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। टीम हो सकता है कि उस दिन चुन ली गई हो जिस दिन आपका रिव्यू मीटिंग हुआ था, प्लस माइनस आप फोन पे कर लेते हो, ठीक है, जैसे बुमराह की फिटनेस क्या है ना। आई एम श्योर इसमें द मोमेंट आप टीम चुनने बैठोगे, आप कोच और कप्तान से उस वक्त पूछ चुके होंगे कि आप 2 ओपनर किसको देखते हो फर्स्ट। तो ये लास्ट मिनट का डिबेट नहीं होगा। और हो सकता है कि गिल और रोहित आपको शुरू में दिखे, पर मैं तो रूल आउट नहीं करूंगा यशस्वी जायसवाल को। यार फिर वही बात आ जाती है, आप एक ही तरह वही धर्रे पे चलते रहो तो फिर आप एक्सपेरिमेंट या रिस्क कब लोगे? कभी कभी हो सकता है ना आपको रिस्क लेना पड़े। बट इंडिया जो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप जीता वो तो सेफ ऑप्शन के साथ गए और वर्ल्ड कप जीत के आए। हो तो सकता है। आपका ये नहीं रहेगा कि भाई हो सकता है कि हम ओडीआई फॉर्मेट में ओडीआई में आपको रिस्क इतना लेना भी नहीं चाहिए, बट आप एक अलग जगह खेल रहे हो, बस मेरा ये थोड़ा सा मकसद है। मुझे नहीं पता अब, क्योंकि वनडे क्रिकेट इतनी कम होती है, मुझे तो पता भी नहीं है कब कब किसने किसने क्या क्या किया, इतना मोटा मोटा याद रहता है। लेकिन इंडिया की फ्लैट पिचेस और दुबई की थोड़ी स्लगिश पिच, आपको थोड़ा सा दुबई के लिहाज से प्रिपेयर करना होगा। बट जरूरी थोड़ी है कि आज ही आपको पता है कि 20 फरवरी को अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया के 2 ओपनर्स कौन होंगे। हो सकता है ये 3 मैचों में आप डिसाइड करें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी भाई, जो 100 रन आ गया पहले खेल के 100 रन आ गया, उसको बाहर कैसे करोगे आप? और ये ना बोले कि बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं वो बहुत नीचे उनकी रहती है। और बांग्लादेश की विकेट भी जो है, बांग्लादेश के स्पिनर जो है वो स्टंप टू स्टंप डालते हैं, और दुबई का विकेट जो है स्टंप टू स्टंप डालने वाले बॉलर को रास आता है। उसके लिहाज से आपको देखना होगा। और भाई मोहम्मद शमी की बात हो रही है, जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है, लेकिन कुलदीप यादव एक हमारे प्राइमरी वेपन है, वो भी स्पिन में, और वो भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सीरीज थी उसके बाद अब दोबारा, तो उनको अभी मतलब जब कल टीम सिलेक्शन आपको लगता है वहां भी कोई एक वरुण चक्रवर्ती किसी का एक में होता है। अगर कुलदीप यादव फिट है तो वो आपके फर्स्ट चॉइस स्पिनर है, मेरे लिए फर्स्ट चॉइस स्पिनर। हाँ, अब आपकी प्रेफरेंस ये रहती है कि हमें एक वो स्पिनर तो रखना ही रखना है जो बैटिंग भी कर सकता है। अब उस स्पिनर का नाम यूजुअली अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर होता है। बट अगर आप सिर्फ स्पिन के लिहाज से आप देखें तो आई थिंक कुलदीप यादव आपके फर्स्ट चॉइस स्पिनर होते हैं, बट वो भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक उनके लिए ये जो इंग्लैंड सीरीज है जिसमें उनका नाम होगा ही होगा, उनके लिए वो थोड़ा और इंपॉर्टेंट बन जाती है टू गेट बैक इनटू द रिदम। तो भाई करुण नायर को लेकर बड़ा चर्चा है, मतलब लोगों का मतलब होता है, मतलब ये हमारे शायद इंडियन क्रिकेट की अच्छी बात है कि जब कोई खिलाड़ी लगातार डोमेस्टिक में रन मारता है, उन्होंने तो इतने रन मारे हैं कि मतलब जब एवरेज 765 या 754 का हो तो आपको आई थिंक देखो सिंपल सी बात है, हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान भी वही बात कर रहे थे आप लोगों ने, मैंने कहा खिला लेते, बताओ कहाँ पे खिलाना है? बात वाजिब है। विराट कोहली को बाहर करके श्रेयस अय्यर को, केएल राहुल को, ऋषभ पंत को, हार्दिक पांड्या को मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे ना? कंसीडरेशन होगी क्या टीम? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। देखो सिंपल सी बात है, आप चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर एक तरफ संजू सैमसन है जिनको आप कह रहे हो भाई डोमेस्टिक आपने नहीं खेला इसलिए हम आपको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और अगर उनको कंसीडर, वहां रन बना रहे उसको भी आप कंसीडर नहीं, अगर आप संजू सैमसन को कंसीडर कर रहे होते तो क्या वो सिलेक्ट होते? इस बात की गारंटी है। आप ये भी याद रखिए कि ऋषभ पंत जब ठीक है एक्सीडेंट से पहले वनडे में उन्होंने एक्चुअली वनडे में रन बनाकर गए थे, वनडे में वो रन बनाकर गए थे और उसके बाद उनको इतना मौका नहीं मिला। संजू सैमसन ठीक है T20 खेल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं हाल फिलहाल में, बट और आखिरी जो उन्होंने वनडे इनिंग्स खेली थी उसमें उनका 100 था, बट वो 100 कब आया था? वक्त हो गया, 14-15 महीने हो गए होंगे, 13 महीने हो गए होंगे, 12-13 महीने हो गए होंगे, आई थिंक नवंबर या दिसंबर 2023 में, है ना? तो वो है। बाकी संजू सैमसन का सिंपल सा है कि भाई संजू सैमसन या फिर ऋषभ पंत होना था। उसमें मेरा ऋषभ पंत को पिक करने का सिर्फ एक रीजन ये था कि ऋषभ पंत लेफ्ट हैंडर हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में आपको उनको खिलाना है। संजू सैमसन ने जो 100 भी मारा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नीचे ही खेले थे। नहीं 100 उन्होंने नंबर 3 बनाया था, 100 उन्होंने बनाया था नंबर 3 पे। उस सीरीज में वो नंबर 4 भी खेले, नंबर 5 भी खेले, मेरे ख्याल से नंबर 6 भी खेले होंगे बाय द वे। 3 मैच की थी वो सीरीज और आखिरी वाले तो संजू सैमसन का वो है। बाकी सिंपल सी बात है, ऋषभ पंत वर्सेस ये होना था आपका संजू सैमसन। आपने ऋषभ पंत को लिया, सेकंड विकेट कीपर की आपको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 5 मैच का आपके टूर्नामेंट है, जिसमें से अगर आपने शुरू के 2 मैचेस जीत लिए या 2 हार गए तो आपका वो टूर्नामेंट वहीं खत्म हो गया। अगर आपको जरूरत पड़ भी गई एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की तो आपके पास केएल राहुल है। हालांकि अब केएल राहुल भी रिलक्टेंट है कि भाई मुझे विकेट कीपिंग अब नहीं करनी है, स्पेशली वनडे में, टेस्ट मैचेस में मेरे बस की नहीं है कि भाई मैं कभी स्पोर्ट्स हर्निया हो जाता है उनको, कभी उनकी हैमस्ट्रिंग का भी इशू है, जो भी है फेयर इनफ। और अब वो आई थिंक उस हालत में है ये बोलने के कि भाई मेरे को विकेट कीपिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक फॉर्मेट में उनकी जगह सर्टेन है, बट बिना विकेट कीपिंग के ओडीआई की जगह नहीं बन पाएगी, बनेगी। केएल राहुल की क्यों? श्रेयस अय्यर वर्सेस केएल राहुल होगा, वो गलत है फिर। नहीं, अरे वो मतलब नहीं नहीं, आप हो सकता है श्रेयस अय्यर के साथ चले जाओ,
आप सुनो, आप हो सकता है उनके श्रेयस अय्यर के साथ नंबर 4 चले। तो मैं बोलूंगा नहीं, बहुत मुश्किल से नंबर 4 मिलता है। फेयर एनफ, वो आपका कॉल है। आई थिंक वो जब आप 11 उतारोगे तब आप देखोगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से, अगर इसीलिए बोल रहा था ना, संजू सैमसन और संजू सैमसन और ऋषभ पंत तो यार आपकी 15 में हो ही नहीं सकते थे एक साथ। संजू का अगर ओडीआई रिकॉर्ड देखें, वो 100 से पहले भी उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में अच्छा किया था। सर बहुत अच्छा उस टाइम किया, में 5-6 मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा किया किसी ने नहीं किया। बट आप मुझे बता दो कि 15 में संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं, एक साथ नहीं हो सकते। केएल राहुल भी नहीं हो सकते ना। संजू, 2 विकेट कीपर आप लिखे हैं, दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे? भाई देखो, आप वनडे में चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर केएल राहुल कीपिंग करें या ना करें, आप उनको 15 में रखोगे हैं? नहीं, मेरे तो विकेट कीपर बैटर ही उनकी जगह है। किनकी? केएल राहुल। अभी मैं 11 नहीं गिन रहा हूं, हाँ, मैं सिर्फ 15 15 में होंगे ही होंगे। तो आपके 4 स्पिनर्स हो गए, 3 फास्ट बॉलर्स प्लस एक हार्दिक पांड्या, 8 बचे 7 प्लेयर, 3 ओपनर हो गए, एक विराट कोहली, 4, ठीक है, 3 प्लेयर की जगह। बताओ 3 कौन होंगे? एक तो श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और एक विकेट कीपर, खत्म होगी कहानी। कैसे हो जाएंगे संजू सैमसन और ऋषभ पंत? जब आज आप ये बात कह रहे हो ना कि फर्स्ट चॉइस आपके शुभमन गिल हैं ओपनर, क्यों है? क्योंकि उन्होंने ओडीआई में अच्छा कर रखा है, तो उसका उनको रिवॉर्ड देना बनता है। तो फिर उस हिसाब से आपके केएल राहुल को भी आपको देना पड़ेगा ना भाई, उन्होंने कुछ खराब नहीं किया ना आज इस फॉर्मेट में। अगर आप रोहित शर्मा को देखो, आप टेस्ट का उठाओगे, बोलोगे यार इनके डबल डिजिट में स्कोर नहीं आ रहे, बट आज आपने बोला चैंपियंस ट्रॉफी में, आपने बोला कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे अजीत अगर के साथ, तो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने टेस्ट के डबल आखिरी नहीं आ रहे, इसलिए क्योंकि उन्होंने ओडीआई में वो अर्न किया है। लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने अर्न किया है कि बॉस मैं हूं अभी भी किंग, तो मैं मेरी जगह हूं, मैं कप्तान हूं, मेरे को जरूरत नहीं बनती। श्रीलंका और में भी रोहित शर्मा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो आपका जो एक सिंपल सा एक इशू ये था कि जसप्रीत बुमराह फिट हैं या नहीं है, क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी की। अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है वो अपने आप को खुद चुनता है यार। सर कुछ सरप्राइज 15 में, सरप्राइज हो नहीं सकता। कुछ सरप्राइज सिंपल टीम है जो वनडे पे गुंजाइश ही नहीं होती सरप्राइज की, कैसे होगा? नहीं, मतलब अजीत अगर के चीफ सिलेक्टर, इसलिए कई बार लगता है कि यार कुछ कहीं से नहीं, मुझे नहीं लगता वनडे में स्कोप ही नहीं है सरप्राइज का। लोग करुण नायर की बात कर रहे हैं, करुण नायर विद ड्यू अपॉलॉजी बहुत जबरदस्त, मैं खुद कह रहा हूं, मुझे लग रहा है करुण नायर को अगर आपको कंसीडर करना भी होगा, अगेन रॉन्ग फॉर्मेट्स, आप इंग्लैंड दौरे के लिए देख सकते वो हो। नायक मूवी देखी है ना आपने? नहीं। अनिल कपूर। हाँ, नहीं, उसमें एक दिन का सीएम, हाँ। मैं आपको इस शो का चीफ सिलेक्टर बना रहा हूँ। 15 आपको चुन लिया, आपकी अजीत अजीत ने चुनी थी यार, बार-बार थोड़ी बदलता अरे रहो। तो अब यही तो है ना, ये है कि उस दिन मैंने बुमराह नहीं चुने थे, हाँ। तो बुमराह वापस आ गए, तो बुमराह फिट है तो वैसे भी आप चुने नहीं, नहीं बुमराह आ गए तो फिर फास्ट बॉलर भी आपके 3 के 4 हो गए, स्पिनर कम करना पड़ेगा। स्पिनर अब 3 होंगे। हाँ, स्पिनर अब आपके 3 होंगे ऑल्सो, बिकॉज 2 बातें हुई हैं। एक तो अगर बुमराह आते हैं तो आपको 4 फास्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए, फिर 3 से नहीं काम चलेगा। Backup आप मतलब 2 खिलाओगे, बट ये भी हो सकता है कि वहां पे आप 3 स्पिनर ना उतारो, क्योंकि अभी जो मैं ILT20 देख रहा हूं उसमें फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है इंस्टेड ऑफ स्पिनर्स, क्योंकि शायद वो मौसम थोड़ा दुबई के लिहाज से बहुत गर्म नहीं है, पिचेस अभी फ्रेश हैं। अब आज क्या डेट है, मतलब आज से 20 दिन बाद ILT20 खत्म हो जाएगा, तो कितना वियर एंड टियर होगा। फरवरी में भी मौसम ओके होता है दुबई में, मतलब वो 45-46 डिग्री नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जाओ, हो सकता है आप सिर्फ अक्षर, सुंदर और कुलदीप के साथ ही चले जाओ। जडेजा नहीं होंगे। और जडेजा का जडेजा को बाहर बिठाने के लिए आप वनडे टीम में कैसे रखोगे? पर मैंने अक्षर वही पटेल आ गया या जडेजा? पहले मैं आपसे ये जानना अक्षर चाहता पटेल नहीं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप अक्षर पटेल। और अभी जब निखिल ने किया, मतलब बड़ा ओवर सिंपल साधारण, मतलब उसमें ऐसा लगा बड़ा ठहराव जडेजा है उनकी टीम में? बट अगर कुछ होता है थोड़ा अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडियन क्रिकेट में आजकल जो कि इंडियन क्रिकेट के दिन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जो कि फॉर्म पर नहीं है आप उसको बाहर करते हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, उसके बाद जो कि आप उसको चैंपियन ट्रॉफी 2025 में शामिल करते हैं। इस हवाले से जो कि विक्रांत गुप्ता की मैंने आपको वीडियो दिखाई, एक और जो कि न्यू यूट्यूबर है उसकी भी मैंने आपको वीडियो दिखाई। तो दोस्तों आजकल जो कि इंडियन क्रिकेट के दिन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि शेड्यूल का स्कॉट का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी खिलाड़ियों को जो कि आप जो कि 11 फरवरी से पहले जो कि ICC ने कह दिया है कि बाहर निकाल सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी के। तो दोस्तों इस वजह से काफ़ी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है और काफ़ी को जो कि चैंपियन ट्रॉफी में शामिल किया जा रहा है। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।